नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशि फल 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको लव लाइफ में बहुत खुशी मिलेगी और हम कह सकते हैं कि इनका पुराना प्यार इनकी लाइफ में पुनः वापस आएगा। अब हम सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, अगर आपका ब्रेकअप राहु के वजह से हुआ है, राहु काल में। अब राहु काल आपके कुंडली में कब आता है? मतलब जब उनका समय रहता है। समय कब रहता है? जबकि कुंडली में दशाएं होती हैं। पहली महादशा होती है, फिर उसके बाद अंतरदशा होती है, फिर प्रत्यंतरदशा होती है। यही समय मान लो आप, अगर अंतरदशा में राहु चल रहा है या प्रत्यंतरदशा में राहु चल रहा है और उस समय आपके पार्टनर से मतभेद होने लग गए या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने लग गई और आपको उस समय नो कांटेक्ट हो जाए, तो चांसेस कम बनते हैं उसके वापस आने के। आपके शुक्र वीक हों और आप अपने जीवन में सोच रहे हो कि आपको प्यार मिल जाए, तो ये झूठी उम्मीद है। ये अपने आप को झूठी दिलासा ना दो आप, वो बेस्ट रहेगा। आपकी कुंडली में लिखा रहता है कब आपका विवाह होगा, किससे विवाह होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, आपका लाइफ में कोई आएगा तो कब तक रहेगा, वो छोड़ के जाएगा या फिर वो जीवन भर आपके साथ रहेगा, ये भी लिखा रहता है। आप भी परेशान हो गए हैं, बहुत भटक लिए हैं और आप रियलिटी जानना चाहते हैं, तब हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आप एक बार संपर्क कर लेना, मतलब एक बार रीडिंग करवा लेना। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, आपका रोना बंद हो जाएगा और आपको हकीकत पता लग जाएगी। वही हकीकत आप सुनना चाहो तब पर्सनल संपर्क कर लेना। थोड़ा चार्ज जरूर लगेगा, लेकिन आपको रियलिटी से अवगत करवा दिया जाएगा। आने का योग होगा आपके पार्टनर का तो बता दिया जाएगा, इतने इतने समय तक आ जाएगा। नहीं होगा तो आपको मना कर दिया जाएगा, आप मूव ऑन कर लीजिए, लाइफ में आगे बढ़ सकती है। आने का योग है तो हम आपको उपाय भी बता देंगे, ठीक है ना। हम झूठी दिलासा नहीं देंगे, जो सत्य होगा वही बताने वाले इंसान हैं हम। आज हमने हजारों लोगों को जो गाइडेंस दी है उनके साथ वही हुआ है। आप भी अगर हमारे फीडबैक चेक करना चाहें तो यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में जाके हमारे कमेंट चेक कर लो। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कमेंट होंगे, आपको पता लग जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमारे फीडबैक चेक कर लो। वैसे अब तो हम डालते ही नहीं फीडबैक, लेकिन आप देख लीजिए, आपको स्वयं से ही पता लग जाएगा, ठीक है ना। आप अगर अपनी रीडिंग करवाना चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करें एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी, वहाँ भी आप हमें डीएम में मैसेज कर सकते हैं। एक निवेदन मेरा ये है कि आप बार बार मुझे कॉल ना ही करें। कॉल से इंसान डिस्टर्ब होता है। आप मैसेज कीजिए, आपको वहाँ प्रोसीजर मिल जाएगा। आप अपनी लाइफ में मतलब आपको प्रोसीजर पसंद आए तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका मोबाइल आपके पास, हमारा मोबाइल हमारे पास, ठीक है ना। चलिएगा हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे। जिन राशियों का मैं नाम ले रहा हूँ और जिन राशियों के मतलब आपके अगर इन राशियों के पार्टनर रहे तो 110% वो वापस आएंगे। आप अगर मेष राशि के पर्सन हैं, लव लाइफ में काफ़ी हताश हो गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे, ये 3 दिन जो है 8, 9, 10 तारीख बहुत खास रहेंगे आपके लिए। आप जो हताश हुए थे उसमें खुशियां मिलेंगी आपको, निराशा आपकी हटेगी, निराशा के जो बादल है। साथ ही आपको प्यार मिलेगा पार्टनर से, छोटी छोटी बात को लेके वो रोमांटिक नजर आएगा। कोई छोड़ के चला गया था आपको, आप उसके लिए रो रहे थे, तो इन 3 दिनों में वो अपने साइड से ही आपके जीवन में आएगा और वो माफी भी मांगेगा। कोई जो पार्टनर आपके रहे हैं वो वृषभ राशि के रहे हों या फिर कोई कर्क राशि के या कोई वृश्चिक राशि के या कोई मकर राशि के या मीन राशि के, इन राशियों के अगर कोई आपके एक्स पार्टनर रहे तो 110% वो इन दिनों में आपकी लाइफ में वापस आके सॉरी भी बोलेंगे और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करेंगे। ऐसी स्थिति को देखना पड़ेगा। आपकी जो
पार्टनर छोड़ के गए थे उनको। ऐसा अच्छा योग है आपके लिए। दूसरी राशि, जिस राशि को आप और हम बोलते हैं मिथुन राशि, ये 3 दिन आपके लिए भी बहुत खास है। आपको भी आपका प्यार मिलने वाला है, रियल जो प्यार होता है वही मिलने वाला है। साथ ही जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो कितने ही बिजी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इन 3 दिनों तक वो आपका काफ़ी केयर करेंगे और काफ़ी समय देंगे और आपको बहुत ज़्यादा वो मिस भी करेंगे अगर 1 घंटे भी दूर रहे तब। साथ ही अगर कोई नो कांटेक्ट में आपका पार्टनर है इन राशियों का है तो वो खिंचा चला आएगा आपकी ओर। कोई वृषभ राशि का पार्टनर आपका रहा हो, या कोई मेष राशि का, या कोई कन्या राशि का, या कोई धनु राशि का, या कोई मकर राशि के, इन राशियों के एक्स पार्टनर दोबारा से आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बहुत अच्छा सहयोग है। तीसरी राशि, जिस राशि को आप और हम बोलते हैं कन्या राशि, बुध ग्रह की ये भी राशि है। आपको भी आपका खोया प्यार या सच्चा प्यार मिलने वाला है। बहुत खुशियां लेके आएगा आपका एक्स पार्टनर। जो थर्ड पार्टी थी उससे आपके पार्टनर की पूरी तरीके से लड़ाई होगी और वो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके पार्टनर से दूर हो जाएगी और आपका पार्टनर हमेशा के लिए आपका बन जाएगा, बशर्ते कुंडली में दोष ना हो तब। और आपके जो एक्स पार्टनर रहे हैं वो इन राशियों के हों, कोई मेष राशि के, या कोई सिंह राशि के, या धनु राशि के, या कोई कुंभ राशि के। इन राशियों के एक्स पार्टनर की आपके लाइफ में दोबारा से एंट्री होगी। ठीक है, 3 राशियां हो गई हैं। चौथी राशि, जिस राशि को आप और हम बोलते हैं वृश्चिक राशि, ये मंगल ग्रह की राशि है, नोया वृश्चिक। आपके लिए भी बहुत खुशियां आने वाली हैं। सिंगल हो आप, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, पसंद करते हो, बेझिझक कर दीजिए आप। आपका पार्टनर आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा और आप जैसा चाहोगे वैसा वो आपके साथ व्यवहार करेगा और वैसा आपके रिश्ते में रहेगा। हम कह सकते हैं आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। आपको आपका खोया प्यार या आपका पुराना प्यार दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। आपकी कोई मेष राशि का हो, कोई कर्क राशि का, या कोई तुला राशि का, या कोई वृश्चिक राशि का, या फिर कोई मीन राशि का। इन राशियों के अगर कोई आपके एक्स पार्टनर रहें तो ऐसे आपकी लाइफ में खिंचे चले आएंगे जैसे लोहा को देख के चुम्बक खिंच जाती है, वैसा इनका आपकी लाइफ में दोबारा से आना होगा। ठीक है, आपको मैं पुनः कहूँगा ये जानकारी हमने गोचर के अनुसार और चंद्र राशि के आधार पर दी है। आप रियलिटी जानना चाहें और रोना अगर बंद करना चाहें, अपना समय बचाना चाहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहें और कुछ करना चाहें, तब आप पर्सनल संपर्क कर लीजिए। और ऐसे परेशान होना है तो कोई दिक्कत नहीं, होते रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम लोगों में नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।